सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे आप इन संदेशों को सुन रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी आत्मा में बलवंत होते जा रहे हैं। जो आपकी आत्मा है वो हमारे मन को और हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करनी चाहिए। पिछले दिनों में से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सीखा और हमने सीखा कि जो आत्मा मेरे और आपके अंदर है, जब से आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और नया जन्म पाते हैं, वो आत्मा जीवन प्रदान करने वाला आत्मा है। वो आत्मा मृत्यु का आत्मा नहीं है, वो आत्मा बीमारी का आत्मा नहीं है, बल्कि वो जीवन का आत्मा है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की सुसमाचार में कि आत्मा जीवनदायक है। तो वो आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है वो जीवन का स्रोत है और उसमें अनलिमिटेड लाइफ है। वो आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है उसमें अनलिमिटेड जीवन है और हम उस जीवन का फायदा ले सकते हैं अगर हम पहली बात इस चीज़ पे विश्वास करें कि हमारे अंदर जीवन का आत्मा है, और दूसरा उस आत्मा और उस जीवन के प्रति हम अज्ञात हों और उस जीवन को अपने सोचने के तरीके को और अपने जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करने दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, हर प्रकार के पहाड़ के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं विश्वास के द्वारा और उस जीवन के द्वारा जो मेरे और आपके अंदर है। आज हम आत्मा के वरदानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ा मशहूर है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जो हम आज बात करने जा रहे हैं ये एक दूसरा पहलू है इसी सब्जेक्ट का। तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ अपनी अपनी बाइबल्स को ले लें, क्योंकि हम बहुत सारी आयतों को पढ़ने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप कुछ मिस ना करें, इसलिए आप प्लीज़ अपनी अपनी बाइबल्स को ले लें। हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसकी 4 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब मैं चाहता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं या जब आप सुन रहे हैं तो आप एक चीज को नोटिस करें। एक ऐसा शब्द है यहाँ पर जो पौलुस बार बार रिपीट कर रहा है इन वचनों में, और वो शब्द है वही एक आत्मा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो शब्द है वही एक आत्मा। वो कह रहा है उसी एक आत्मा के द्वारा तुम्हें विश्वास, उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें बुद्धि की बातें, उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान, उसी आत्मा के द्वारा अन्य अन्य भाषा बोलना। और लिखा है वही एक आत्मा है जो ये अलग अलग प्रकार के प्रभावशाली काम करवाता है और जिसको चाहता है उसे वो देता है। इसकी 5वीं आयत में लिखा है, या 6ठी आयत में लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो ये आत्मा का प्रकाश एक ही आत्मा है जो हमें देता है। ये आत्मा का वरदान एक ही आत्मा है जो हमें देता है। अब पौलुस क्यों इस बात को रिपीट कर रहा है? क्योंकि जिन लोगों को पौलुस यहाँ पे एड्रेस कर रहा है वो लोग ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं जहां पे हर चीज के लिए एक अलग परमेश्वर या अलग भगवान था। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में भी है, हर चीज का अलग परमेश्वर है।
तो उनके कल्चर में, उनकी सभ्यता में, उनके विश्वास में भी हर एक चीज के पीछे एक अलग फोर्स थी, एक अलग शक्ति थी, एक अलग परमेश्वर था। फॉर एग्जाम्पल पानी का अलग परमेश्वर है, पृथ्वी का अलग परमेश्वर है, डिस्ट्रक्शन का अलग परमेश्वर है, रचना करने के लिए एक अलग परमेश्वर है। इसलिए जब इन लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदानों को ग्रहण किया और वो वरदान इनके अंदर कार्यशील हो गए, तो लोग ये सोचने लगे कि शायद हर वरदान के पीछे एक अलग परमेश्वर है या एक अलग सुपर नेचुरल फोर्स है। तो उदाहरण के रूप में अगर एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि भविष्यवाणी का आत्मा एक सेपरेट आत्मा है। अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो अन्य भाषा का एक सेपरेट आत्मा है। अगर कोई चंगा करने वाला काम कर रहा है तो वो एक अलग आत्मा के द्वारा कर रहा है। इसलिए पौलुस डेलिबरेटली बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग समझें कि एक ही आत्मा है जो ये सारे वरदानों को देता है। और मैं चाहता हूं एक बार हम इंग्लिश में इन्हीं आयतों को पढ़ेंगे ताकि आप और ज्यादा साफ रूप से समझ सकें। और जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इस शब्द को ध्यान से सुने जब मैं बोलूंगा। देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ गिफ्ट बट द सेम स्पिरिट, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ मिनिस्ट्रीज बट द सेम लॉर्ड, and there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to other the word of knowledge through the same Spirit, and to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another prophecy, to another discernment of the Spirit, to another different kind of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all things, distributing to each one individually as he wills. इसकी 11वीं आयत में वो कहता है कि वही एक आत्मा है जो ये सब कुछ सब लोगों में बांट देता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को नोटिस करें कि जो आत्मा आपके अंदर है वो आत्मा एक पैकेज के रूप में है। वो आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए वो पहले से ही हमें प्रदान कर दिया गया है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कई बार जब हम पिता के बारे में बात करते हैं तो हम हमारे पास कुछ संदर्भ होने की वजह से हम समझ पाते हैं कि पिता का रिलेशनशिप हमारे साथ कैसा है, क्योंकि हम सब के शारीरिक पिता हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, लेकिन हमारे पास कुछ संदर्भ है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं पिता के साथ। जब हम पुत्र के बारे में बात करते हैं, ये या यीशु के बारे में बात करते हैं, तो उस एरिया में भी हमारे पास कुछ संदर्भ है जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि उसका रिश्ता हमारे साथ कैसा है, क्योंकि हम सब का बेटे हैं, बेटियां हैं। यीशु मसीह के बारे में ये भी लिखा गया है कि वो हमारा बड़ा भाई है। तो हम सब के भाई बहन होने के नाते हमारे पास एक संदर्भ है जिससे हम उस रिलेशनशिप को समझ पाते हैं। लेकिन जब बात आती है पवित्र आत्मा की तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सामर्थ आत्मा है, वो सोचते हैं अन्य भाषा बोलना आत्मा है, वो सोचते हैं भविष्यवाणी आत्मा है, क्योंकि किसी को क्लियरली नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है। लेकिन मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं आज, और मैं विश्वास करता हूं कि वो सत्य हम सबको आजाद करेगा। वचन में लिखा हुआ कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जो शब्द वहां पर यूनानी भाषा में सत्य के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका अंग्रेजी मतलब हुआ रियलिटी। रियलिटी तो मतलब है यू शैल नो रियलिटी एंड रियलिटी शैल सेट यू फ्री। तो जब आप रियलिटी को जानेंगे तो वो रियलिटी आपको आजाद कर देगी। अब रियलिटी एक ऐसी चीज है जो मेरे मानने या ना मानने से बदल नहीं सकती। अगर मैं नहीं मानता तो वो रियलिटी बदल नहीं सकती। शायद उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, लेकिन वो रियलिटी बदलेगी नहीं। अगर आज मैं बोलता हूं कि मैं गुरुत्वाकर्षण के ऊपर विश्वास नहीं करता, अगर मैं नहीं विश्वास करता तो उससे वो गुरुत्वाकर्षण की रियलिटी बदल नहीं जाती। आप समझ रहे हैं? वैसे ही जो होली स्पिरिट की रियलिटी आज मैं आपको बताऊंगा, वो चाहे आप मानते हैं चाहे आप नहीं मानते, वो ना बदलने वाली एक वास्तविकता है। और वो वास्तविकता ये है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है।
पवित्र आत्मा सामर्थ केवल सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी नहीं है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलना नहीं है। जबकि ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा ही दी जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इन सारी चीजों में लिमिटेड नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास वो सब कुछ है जो मुझे और आपको जीवन और भक्ति के लिए चाहिए। रोमियोस के 8 अध्याय में लिखा हुआ है, वह जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो वर्ड वहां पे पुत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है सयाने बेटे। तो हमारी आत्मिक मैच्योरिटी का चिन्ह यह है कि मैं उस आत्मा के साथ एक गहरे रिलेशनशिप में हूं। मैं उस आत्मा को सिर्फ पावर में या अन्य भाषा में या भविष्यवाणियों में या चमत्कारों में मैं लिमिटेड नहीं करता, बल्कि मैं उस आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में समझता हूं और उस व्यक्ति के साथ मेरा एक गहरा रिलेशनशिप है। मैं सिर्फ उसको तब नहीं पुकारता जब मुझे उसकी जरूरत है, बल्कि मैं रोजाना उसकी बात को सुनता हूं, रोजाना उसकी अगुवाई में चलता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि वो कोई भी काम, वो कहते हैं कि जो भी मैं करता हूं वो मैं खुद नहीं करता, बल्कि वो पिता है जो मेरे द्वारा वो काम करवाता है। वो आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट होकर सब कुछ कर रहे थे। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर थे और हमेशा वो परमेश्वर रहे जब वो शरीर में भी थे, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो कुछ भी वह करें वह आत्मा के ऊपर निर्भर होकर करें। इसलिए आप देखेंगे कि वो एक ही प्रकार की बीमारी को दो अलग जगहों में जब चंगा करते हैं तो अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा तरीका है जो मैं फॉलो करूं। कोई फॉर्मूला नहीं है। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में हूं तो मैं हर सिचुएशन में उसकी गाइडेंस को मांगूंगा, उसकी गाइडेंस को खोजूंगा। मैं एक हालात में एंटर करूंगा, उसी टाइम मैं पवित्र आत्मा के प्रति कॉन्शियस होऊंगा और उससे पूछूंगा, पवित्र आत्मा इस हालात में आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या करूं उस जगह में। यीशु मसीह ने एक जगह के ऊपर अंधे, जब वो अंधा व्यक्ति उसके सामने आया तो उसने उस अंधे के लिए प्रार्थना की, उसकी आंखों पे हाथ रखा और वो चंगा हो गया। दूसरी जगह एक अंधा व्यक्ति जब उसके सामने आता है तो यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और मिट्टी बनाकर उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाई और फिर उसे चंगा किया। तो दोनों में से क्या किया जाए, हम किस एग्जाम्पल को फॉलो करें। एग्जाम्पल है कि मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें जैसे यीशु आत्मा की अगुवाई में चलता था। आप समझ रहे हैं, वही एक आत्मा है जो सारे वरदानों को हमारे अंदर जरूरत के अनुसार देता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम वरदानों की धुन में ना रहें या हमारे अंदर वरदानों के प्रति भूख और प्यास ना हो। पौलुस इसी अध्याय में आगे कहता है कि हम वरदानों की धुन में रहें या उसके प्रति हमारे अंदर भूख हो। लेकिन उसी आयत में जब ये कहता है तो वो कहता है मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग दिखाता हूं, और वो उत्तम मार्ग है प्रेम। कि मेरा और आपका पवित्र आत्मा के साथ एक प्रेम का रिलेशनशिप हो, एक प्रेम का रिश्ता हो, जहां पे मैं सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ वरदानों के बारे में बात नहीं करता, जहां मैं पवित्र आत्मा के साथ सिर्फ उस समय बात नहीं करता जब मुझे उससे कुछ चाहिए, बल्कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा कंपेनियन है। बाइबल में पवित्र आत्मा को एक कंपेनियन के रूप में कहा गया है। और आप सोचें कि जब एक शादीशुदा जोड़ा है तो वो एक दूसरे के कंपेनियंस हैं। सोचें अगर वो दोनों सिर्फ जरूरत के समय पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो रिश्ता कैसा होगा। क्या वो रिश्ता फ्रूटफुल होगा? वो रिश्ता कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ जरूरत के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो कंपेनियंस हैं तो उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर चाहता है या जीवन में बढ़ने के लिए एक सक्सेसफुल स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ जीने के लिए हमारा पवित्र आत्मा के साथ वो गहरा रिलेशनशिप होना इंपॉर्टेंट है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, ईशाया उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत। ईशाया की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत से, सॉरी उसकी दूसरी आयत से लिखा हुआ है, और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। अब यहाँ पे 7 प्रकार की आत्माओं के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता बात कर रहा है। वो कह रहा है अपनी यहोवा का आत्मा, वो कह रहा है कि बुद्धि और समझ का आत्मा, वो कह रहा है युक्ति और पराक्रम का आत्मा, वो बात कर रहा है ज्ञान
और यहोवा के भय का आत्मा। अब जब वो 7 अलग अलग आत्माओं के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ये 7 सेपरेट स्पिरिट्स हैं या एक ही आत्मा है जिसकी 7 अलग अलग प्रकटीकरण है? मैं विश्वास करता हूं कि वो एक ही आत्मा, वो एक ही व्यक्ति है जिसके अलग अलग प्रकटीकरण जो है उसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता बात कर रहा है। तो जब वो बुद्धि की आत्मा के बारे में बात कर रहा है तो वो उसी आत्मा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके बुद्धि वाले पहलू को वो हाईलाइट कर रहा है। जब वो ज्ञान की आत्मा के बारे में बात कर रहा है तो वो एक अलग आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि उसी पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है जो मेरे और आपके अंदर है। और उस समय में वो उसके ज्ञान के पहलू को हाईलाइट कर रहा है। तो कई बार जब हम भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वही आत्मा है जो भविष्यवाणी का वरदान देता है, लेकिन उस समय वो भविष्यवाणी का वरदान जो है वो हाईलाइट किया गया है। आप समझ रहे मेरी बात? हमारे अंदर सब प्रकार के वरदानों का स्रोत है, सब प्रकार के जीवन का स्रोत मेरे और आपके अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं और आप उस पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करें। आप देखें दिन में मैं कितनी बार पवित्र आत्मा की सुन के चीजों को करता हूं, कितना ज्यादा मैं मेरा पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग है। क्या मैं बाकी सारी चीजों को ट्राई करके लास्ट में पवित्र आत्मा के पास आता हूं, या मैं पहले पवित्र आत्मा के पास जाता हूं किसी भी चीज में? पिछले हफ्ते मैं बात कर रहा था अपने एक दोस्त के साथ, और वो एक बहुत ही बुरे सीजन में से होकर जा रहे थे, और मैं उससे ये बता रहा था कि जीवन में अलग अलग प्रकार के समय आते हैं। कई बार बीमारियां आती हैं, कई बार तंगी आती है, कई बार परेशानियां आती हैं, लेकिन हर एक हालात से निकलने की कुंजी है उस सिचुएशन में पवित्र आत्मा आपको क्या कह रहा है। अगर आप विश्वास से उस वचन को रिसीव कर लेंगे तो इंस्टेंटली आपके पास उस सिचुएशन से निकलने का जवाब होगा। चाहे सुनने में ये बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये हर प्रकार की समस्या से बाहर निकलने की कुंजी है। जब आप इस समस्या में हैं, हम कॉन्शियस हो, क्योंकि हमारी कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर को सरप्राइज नहीं करती। हमारा कैंसर, हमारी बीमारी, हमारा कर्जा परमेश्वर को सरप्राइज नहीं करता, और उसके पास आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं होली स्पिरिट के द्वारा उस सॉल्यूशन को सुनूं और उसके कही हुई बात के ऊपर आज्ञाकारी में चलना शुरू करूं। तो वो आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है, वो सारी चीजों का स्रोत है जो जीवन और भक्ति के लिए हमें चाहिए। मैंने आपको बताया, जैसे आज हम सीख रहे हैं, कि वो सारे के सारे वरदान जो है वो आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में पहले से हमारे अंदर है। और जैसे जैसे हम उसके साथ उस रिलेशनशिप में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम उसकी आवाज़ को सुनना शुरू करेंगे और उसके प्रति आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो वरदान जो है वो हमारे जीवन में से दिखना शुरू हो जाएंगे। कई बार हम गलत व्यक्ति से वो चीज़ मांगते हैं जो हमको कभी नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे अंदर पहले से ही वो स्रोत है जिसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वो सारे वरदान, जैसे हमने यशायाह में पढ़ा, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो पवित्र आत्मा के हैं, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो पराक्रम है, चाहे वो युक्ति है, वो सारे के सारे पवित्र आत्मा के रूप में एक पैकेज की तरह मेरे अंदर पहले से आ चुके हैं। जिस दिन मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसी दिन ये सब कुछ एक पैकेज के रूप में मुझे मिल गया। रोमियो में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, आनंद और शांति है पवित्र आत्मा में। तो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है। कई बार हम इन सब चीजों को सेपरेट कर देते हैं कि परमेश्वर का राज्य अलग है, मसीह मेरे अंदर जो है वो अलग है, पिता मेरे अंदर जो है वो अलग है, और धार्मिकता, आनंद, शांति अलग है, वरदान अलग है, और ये 7 प्रकार की जो आत्माएं हैं ये अलग है। और हम अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मेरे अंदर असली में है क्या और क्या नहीं है। इसलिए जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही हमारी शारीरिक आंखों से, या हम फील नहीं कर पा रहे, हम उसके प्रति डेस्परेट हो जाते हैं, बजाय इसके कि विश्वास करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ जो मुझे भक्ति और जीवन के लिए चाहिए वो मेरे अंदर पहले से मौजूद है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ
कि उस पवित्र आत्मा के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं अपने दिन में। जब आप सुबह उठते हैं तो पवित्र आत्मा के प्रति कॉन्शियस हों, और अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को देखना शुरू करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा को आपने एक वरदान के रूप में हम सबके अंदर दे दिया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा के अंदर वो सारे वरदान हैं परमेश्वर, जो सेवकाई के लिए हमें चाहिए, जो इस दुनिया में एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए हमें चाहिए। परमेश्वर, आपके राज्य के विस्तार के लिए हमें चाहिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति आज के दिन से एक निर्णय ले कि हम पवित्र आत्मा के साथ उस गहरे रिलेशनशिप में आएंगे। परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करेंगे, उसकी अगुवाई में चलना शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आपकी आत्मा को एक्सपीरियंस कर सके, रोज एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर, क्योंकि आप कभी हमें छोड़ के नहीं जाते परमेश्वर। उस कंपेनियनशिप को एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।